हेलो गाइस, यू आर वेलकम इन माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। आज की हमारी टॉपिक है आर्टिकल आर एसे। ठीक है, आर्टिकल या ऐसे पोल्यूशन पर। पोल्यूशन, ठीक, पोल्यूशन मीन्स होता है प्रदूषण। ये एक ऐसा आर्टिकल है या एक ऐसा ऐसे है कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग एवरी एग्ज़ाम, चाहे वो हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, हर जगह ये एक ऐसा टॉपिक है कि हर जगह इसको पूछा जाता है। क्लास 12th, क्लास 10th में भी पूछा जा सकता है इसको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है, पोल्यूशन या फिर द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, या द पोल्यूशन प्रॉब्लम या प्रदूषण की समस्या इन इंडिया, भारत में प्रदूषण की समस्या। ठीक है, तो इस टॉपिक पर मैंने आज ऐसे का सिलेक्शन किया है। तो अपने डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी, काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ मैंने आज चुना है और उम्मीद करता हूँ कि उन्हें पसंद भी आएगा। तो आइए फिर, और ये एग्ज़ाम में 100 से लेकर 150 वर्ड के बीच लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, यानी 100 से 150 शब्दों के अंदर। अब जो है बहुत लॉन्ग ऐसे नहीं आता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने इसको सिलेक्ट किया है, उसी हिसाब से हमने इसको बनाया है ताकि आपको लर्न करने में भी आसानी हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है और आपको पूरे नंबर भी दिलाने में सहायक हो। ठीक, हेल्पफुल हो। तो आइए फिर हम बिना किसी देरी के अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा टॉपिक है क्या? सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि आर्टिकल या फिर ऐसे ये लिखा हुआ है। ठीक, इसको अब आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। बहुत पहले ऐसे के नाम से इसको जानते थे, जिसका अर्थ होता है निबंध। ठीक है, तो अब वही चीज़ आर्टिकल उसको बोला जाता है। आर्टिकल में क्या है कि जैसे आप अगर हेडिंग, एक हेडिंग सिर्फ आपको डालना है, बाकी हेडिंग अगर नहीं डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। ठीक, तो कोई बात नहीं है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन लिखा हुआ है। पोल्यूशन, पोल्यूशन मीन्स प्रदूषण होता है, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद लिखा है द पोल्यूशन प्रॉब्लम, प्रदूषण की समस्या इन इंडिया, भारत में। या खाली द पोल्यूशन प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन खाली दे सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि इन इंडिया दे, लेकिन रहेगा वही। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कुछ भी करके अगर पोल्यूशन देता है तो ये मान के चलें आपको यही जो है ऐसे लिखना है, यही आर्टिकल आपको लिखना है। अच्छा, नहीं सोचा कि दूसरा कुछ लिखना होगा। ठीक, तो चलिए आइए फिर हम कुछ बात कर लेते हैं कि हिंट्स, जैसे कभी कभी होता है पेपर में, कभी कभी हिंट्स दे दिया जाता है और कभी नहीं भी रहता है। ठीक है, तो अगर पेपर में हिंट्स दिया गया है तो आप उस हिंट्स का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी ऐसे होगा या आर्टिकल होगा, आर्टिकल में तो नहीं हिंट्स देता है, ऐसे अगर कहता है तो आर करके देता है। हाई स्कूल में, इंटर में तो आर्टिकल ही रहता है, फिर उसमें ऐसे नहीं करके देता है। ठीक है, फिर तो उसमें क्या होता है कि हमको हिंट्स देना रहता है। तो हिंट्स अगर वो दिया है तो उसका हिंट्स हम ले लेंगे। अच्छा, हिंट्स उसका डालेंगे, बाकी लिखेंगे अपना यही सिस्टम से जो हमने तैयार किया है। और अगर नहीं दिया है तो हम अलग से हिंट्स अपना ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो चलिए, सबसे पहला जो हिंट्स होता है वो होता है इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है प्रस्तावना, मीनिंग माने होता है अर्थ, यानी पोल्यूशन की प्रस्तावना बताएगा कि पोल्यूशन है क्या और इसका मीनिंग, इसका अर्थ क्या होता है पोल्यूशन में। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा इसका हिंट्स है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी पोल्यूशन के प्रकार। पोल्यूशन के प्रकार यानी कितने टाइप का पोल्यूशन होता है ये बताएगा आपको। तीसरा लिखा है हार्म्स। हार्म्स मतलब होता है हानि या नुकसान। काज्ड बाई पोल्यूशन, यानी प्रदूषण द्वारा कौन सी हानियाँ होती हैं, कौन सा नुकसान होता है, वही बताया जाएगा इसमें आपको। फिर उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण से आप बचाव कैसे करेंगे। प्रिवेंशन माने होता है बचाव, यानी पोल्यूशन से, प्रदूषण से आप बचाव कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट में एकदम है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। ये सब पढ़ने के बाद हमें क्या निष्कर्ष मिलता है, इसका क्या परिणाम होता निकलता है, ये आप पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहली टॉपिक जो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग दी गई है, इसको अब डिटेल में हम इसको
लिखते हैं और बताते हैं आपको। ठीक, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये टॉपिक आपके सामने है और मैं धीरे धीरे भी कैमरे को हटा रहा हूँ इसलिए कि ताकि आप आराम से देख सकते हैं, तेज़ी से नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग के आगे लिखा हुआ गया है कि नाउ पोल्यूशन हैज़ बिकम ए कॉमन प्रॉब्लम, यानी अब प्रदूषण जो है एक सामान्य समस्या बन चुकी है। सही है, जिधर देखिए उधर ही प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण के कारण ही बीमारियां जो है फैल रही हैं। बिकॉज एवरीवेयर, क्योंकि हर जगह, देयर इज पोल्यूशन, हर जगह प्रदूषण है। ठीक है, शहरों में तो और प्रदूषण है, गांव में तो एक टाइम थोड़ा राहत भी है। प्रदूषण तो हर जगह लगभग हो रहा है लेकिन शहरों में कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, तो पोल्यूशन का मतलब होता क्या है? कंटेमिनेशन ऑफ एयर, उसमें एयर यानी वायु का भी प्रदूषण हो सकता है, यानी हवा में जैसे खराबी, कोई विषैली या जहरीली गैस का मिलना। वाटर, पानी में भी प्रदूषण हो सकता है। एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण आपका खराब हो सकता है। सॉइल, मृदा प्रदूषण भी हो सकता है, यानी मिट्टी का, जैसे अधिक उर्वरा शक्ति खादें डाल दी जाती है तो वहाँ पर उस भी मृदा प्रदूषण हो जाता है। ठीक है, व्हेन सम अनवांटेड सब्सटेंसेज, जब कुछ अवांछनीय पदार्थ आर एडेड टू फ्रेश एयर, जो ताज़ी हवा में, पानी में, एटमॉस्फेयर और वातावरण में जब वो मिल जाते हैं, वातावरण में या उस माहौल में मिल जाते हैं तो दे बिकम पोल्यूटेड, तो वे प्रदूषित हो जाते हैं। कुछ अवांछनीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो फ्रेश चीज़ों में मिलते हैं तो उसे प्रदूषित कर देते हैं और यही चीज़ पोल्यूशन कहलाता है। ठीक, आइए फिर हम बात करते हैं दूसरा, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है कि काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण के प्रकार। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, प्रदूषण कई प्रकार का होता है। ईजी मतलब फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, साउंड पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, ईटीसी इत्यादि। ठीक, इतना टाइप का प्रदूषण होता है। व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, वाहन और फैक्ट्रियाँ। पोर स्मोक, यानी उनसे धुआं निकलता है। एंड फ्यूम्स इनटू एयर, और हवा में जाके मिल जाता है। कहाँ मिलता है? हवा में मिक्स हो जाता है। 10 एयर इज पोल्यूटेड, इस प्रकार हवा जो होती है वो प्रदूषित हो जाती है, यानी जिससे कि वायु प्रदूषण हो जाता है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स कमिंग फ्रॉम द हॉर्न्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स, यानी कई तरह की आवाज़ें। हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, वाहनों के हॉर्न से कई तरह की आवाज़ें निकलती हैं। फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से या कारखानों से। लाउड स्पीकर से आवाज़ें निकलती हैं। ईटीसी मिक्स इट इन द एटमॉस्फेयर, और ये सभी वातावरण में मिल जाती हैं। एंड काज साउंड पोल्यूशन, और जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या होता है? जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक, अब उसके बाद ये जो होता है ध्वनि प्रदूषण, इससे हानियाँ क्या होती हैं, नुकसान क्या होता है, आइए उसकी बात करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक, तो चलिए प्रदूषण से क्या नुकसान है, क्या हानियाँ हैं। तो पॉल्यूशन काजेज मच हार्म टू आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है या हानि होती है। हार्मफुल एंड पॉइजनस, हानिकारक और जहरीले गैसेज, हानिकारक और जहरीली गैसें इन द एटमॉस्फेयर, वातावरण में मिल जाती हैं। मेक ब्रीथिंग डिफ़िकल्ट, जिससे सांस लेने में तकलीफ़ हो जाती है। अब इससे पहले आप देखे होंगे कि सांस लेने में कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई थी और जिनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया था, उन लोगों को अपने जान से भी हाथ धोना पड़ा था। आपने देखा था कोरोना काल में। तो ये समझ लीजिए कि अगर आप प्रदूषण को बचाना चाहते हैं तो कम से कम एक एक पौधे आप सभी लोग लगाएं, इसलिए कि अपने हक का, अपने अधिकार, आप सांस लेने का अधिकार है आप लोगों को, तो एक एक पौधा कम से कम लगाइए आप लोग।
ताकि जब एक पौधा हो सकता है किसी का जीवन बचा सकता है। अगर एक एक पौधा आप लोग लगाएं, इससे देखिए इसमें देश का हित है, राष्ट्र का हित है और लोगों का हित है। ये सब सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विकास की बात होती है इसमें, ठीक है। तो अगर आपको समय मिले पढ़ाई लिखाई से, ये तो हमारे काम की चीज़ है, तो आप लोग अगर आपके पास जगह ज़मीन है, नहीं है तो सरकारी सड़क के किनारे एक एक पौधा आप लगा दें, ठीक है, ताकि उससे आपको ऑक्सीजन और आप गर्व से कह सकें कि हम जो है पौधा वृक्ष प्लांट किए हैं, पौधा लगाए हैं, इसलिए हमें भी सांस लेने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। लेकिन बेचारे किसान ही सब करते हैं, वही लगाएं पौधे, वही सब कुछ करें, और उन्हीं को जो है सारी दिक्कतें हैं, और ये नहीं जानते कि वो कितना बड़ा कार्य करते हैं। तो हम सभी शिक्षित लोग हैं, अगर हम सभी लोग भी इसमें सहयोग करें तो समझ जाइए कि बहुत अच्छा होने वाला है आगे रिज़ल्ट इसका, और जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और आने वाले भविष्य में शायद हमें ना करना पड़े, ठीक है। तो ये हमें एक प्रकार से चेतावनी दे गया था। इसलिए चलिए मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। पॉल्यूशन काजेज मच हार्म टू आवर हेल्थ, यानी प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी नुकसान होता है। हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेज, हार्मफुल हानिकारक और जहरीली गैसें। द एटमोस्फियर मेक ब्रीथिंग, वातावरण में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एंड काज मनी लंग डिसीजेस, और कई फेफड़े संबंधित, लंग डिसीजेस मतलब कि फेफड़े संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, नहीं बहुत बीमारियां, यानी टेशन इज आइज, आँखों में कमियां आ जाती है, ठीक है। साउंड पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स टू आवर ब्रेन, ध्वनि प्रदूषण से हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। एंड ईयर्स, और कानों में जो बहरापन लोगों में ज़्यादातर पाया जा रहा है वो क्या है, साउंड पोल्यूशन ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए जो है बहरापन लोगों में पाया जा रहा है, ठीक है। पॉल्यूटेड वाटर एंड सॉइल आल्सो है पॉइजनस एंड हार्मफुल केमिकल्स। पॉल्यूटेड वाटर, प्रदूषित जल और प्रदूषित मृदा में भी जहरीली और हानिकारक केमिकल्स यानी रासायनिक तत्व मिले हुए हैं, ठीक है। गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की है, एकदम बढ़िया। मैंने कहा संडे है तो जिन लोगों को इतना बढ़िया टॉपिक दे दूं कि इनका तैयार भी हो जाए और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। मैंने कहा है कि वीडियो पर ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाएगी, आप भी सोचोगे कि कोई टीचर बढ़िया से हमें गाइड कर रहा है। और ये तो पता आपको तब चलेगा जब आप एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम अपीयर करेंगे, उसके बाद आप फील करेंगे कि सर जो बात कह रहे थे बात में कुछ सच्चाई है या फिर ऐसे ही बोल रहे थे, ठीक है। देखिए ज़्यादा कहने की कोई बात नहीं है, इंसान जब देखता है तो उसे खुद बिलीव होता है कि हाँ सही है या फिर गलत, ओके। आइए फिर हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन, इन सभी प्रदूषण से बचाव कैसे करेंगे। तो लॉज शुड बी मेड, लॉज मतलब कि कानून बनाने जाए चाहिए, टू प्रिवेंट पोल्यूशन, यानी प्रदूषण को रोकने के लिए। देखिए कानून बनाना तो अलग बात है, गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिया, लेकिन पालन होना ज़रूरी है। अगर पालन उसका नहीं हुआ तो कानून बनाने का भी कोई मतलब नहीं होता है। और गवर्नमेंट का सहयोग करने के लिए हम भी तो अपने देश के नागरिक हैं ना, हमें भी अपने देश के उसमें जो है योगदान देना चाहिए। सब गवर्नमेंट ही नहीं करेगा, कुछ हमको भी करना होगा। सब गवर्नमेंट ही नहीं करेगा, कुछ हमको भी करना होगा, क्योंकि हमें भी अपनी प्राण और लोगों का भविष्य बचाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो खैर ठीक है करे, अच्छी बात है और करना भी चाहिए, और ऐसी गवर्नमेंट भी होना चाहिए कि जो देश के विकास के बारे में ही खाली बात करे। ए जनरल अवेकनिंग शुड बी क्रिएटेड, और एक सामान्य जागरूकता पैदा करना चाहिए। अवेकनिंग मतलब कि जागरूकता, एमंग द पीपल, लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करें, किसके लिए, टू पीपल फाइट अगेंस्ट पोल्यूशन, कि वो प्रदूषण के खिलाफ यानी प्रदूषण के विरुद्ध संघर्ष करें, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, प्रदूषण के खिलाफ, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूज़न, यानी जितना हमने लिखा है उसका क्या कंक्लूज़न है, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है। आइए इस कंक्लूज़न में हम बात करते हैं। इन बिग सिटीज़, बड़े शहरों में सीएनजी गैस हैज़ बीन मेड कंपलसरी, जितने बड़े शहर हैं सभी जगह जो है सीएनजी गैस कंपलसरी कर दिया गया है, यानी प्रदूषण रहित, ठीक है। फॉर बसेज ईटीसी, बसों के लिए और भी दूसरे वाहन जितने हैं सब में सीएनजी गैस चल रही, ठीक है। मोर प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड, देखो बहुत से पौधे लगाए जा रहे हैं,
ऑन डिफरेंट ओकेशन, कई अवसरों पर, ठीक है। बहुत से पौधे लगाए जा रहे हैं। पौधे जो है प्रदूषण को रोकते हैं। ये वृक्ष जो होते हैं पेड़, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, समय पर बारिश होती है, यानी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अब आप अगर मैं तो कहता हूँ अपने लाइफ में हर एक इंसान जो है एक एक पौधा तो कम से कम ज़रूर लगाए। अगर एक से ज़्यादा लगा रहा है तो समझ जाइए कि वो बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़े एक सवाब का, एक पुण्य का जो काम होता है वो कर रहा है, ठीक है। और जिसने एक भी पौधा नहीं लगाया या मान लीजिए उसे अवसर नहीं मिला किसी कारण से तो अलग की बात है, लेकिन अवसर है उसके पास अगर, तो ज़रूर कम से कम एक प्लांट तो, एक पौधा तो ज़रूर लगाए हो। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर थी, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण पर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका मतलब अपना विचार जो है, अपने व्यूज़ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और मुझे भी ये देखना है कि कितने लोग इस सपोर्ट में आ रहे हैं और उनकी क्या राय है। अगर आपकी कुछ राय है तो अपनी राय भी दीजिए, ताकि मुझे भी जानकारी मिले कि आप लोगों की मन की क्या बातें हैं। ओके, थैंक्स। आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।